गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आईसीटी हम लोग किस सेंस में पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग एजुकेशन के सेंस में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। ठीक है, मेरा नाम है दिव्यांशु और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा आईसीटी के बारे में। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर बातें की गई हैं, क्या होता है आईसीटी, किस प्रकार के टूल्स का यूज़ किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, इन चीज़ों को देखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बात आती है कि ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एज अ एक्सटेंडेड सिनोनिम फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट्स आईटी, बट इट इज अ मोर स्पेसिफिक टर्म दैट रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। कहने का मतलब ये एक एक्सटेंडेड टर्म, एक सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि यह एक सिमिलर वर्ड है। तो आईसीटी एक सिमिलर वर्ड है, हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंस में। और ओवरऑल देखिए, आप डेफिनेशन तो लिख लीजिएगा, जो भी चलेगा हो ही जाएगा, आप तो सामने देख ही रहे। बट यहाँ पे आईसीटी का मेन मकसद क्या है, मेन डिफाइन क्या करता है, ये वो बता देता हूँ आपको मैं। देखिए, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाम से ही क्लियर आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर जब हम कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज़ करते हैं। टूल्स में आपका टेलीफोन आ जाता है, अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है, पीसी, टैबलेट्स आ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का जब हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे टेलीफोन लाइंस हैं, वायरलेस सिग्नल्स हैं, इन चीज़ों का जब हम यूज़ करते हैं, ये ऑडियो विजुअल सिस्टम्स होते हैं, इनका जब हम यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए। अब डाटा आप अगर वहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो एक तरीका क्या है, इन्फॉर्मेशन ही है। और जब आप इसको एजुकेशन के सेंस में बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, देखिए आजकल जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों ने क्या किया है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, यही इसी चीज़ का यूज़ हो रहा है, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यूज़ क्या है इसमें, आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या वो कहना चाहता है इसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे आईसीटी के टूल्स से। ठीक है, आईसीटी के टूल्स क्या हैं। अब जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं तो कुछ तो चीज़ें तो होंगी फिजिकल, कुछ गैजेट्स या फिजिकल टूल्स तो होंगे या फिर सॉफ्टवेयर वाले कुछ होंगे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला आपको दिखता है यहाँ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज़ करके हम लोग डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। टैबलेट्स आप समझ पा रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे हो गया, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ आपका ये ट्रांसपोर्ट या फिर कहें तो सिर्फ व्हीकल के बारे में बात नहीं कर रहा है। व्हीकल में जो आपका जीपीएस लगा होता है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, डाटा सेंड और रिसीव्ड होता है यहाँ पे। तो सेंड और रिसीव हो रहा है तो वहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, आईसीटी का हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही तो यूज़ हो रहा है, जिससे डाटा जा रहा है और डाटा आ रहा है, जिससे ड्राइवर को पता चलता रहता है कि मुझे एक ही पाथ पे फॉलो करना है, या मुझे राइट जाना है या मुझे लेफ्ट जाना है। ये कहने का मेरा मतलब है। टेलीविज़न बहुत बड़ा सोर्स है आपका मीडिया का, है ना। और मीडिया में कंटेंट जितना आता है वो टेलीविज़न के थ्रू देखते हैं, वो भी एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक टूल है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज और आप समझ पा रहे हैं, इंटरनेट से रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। और ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। बहुत ही डाइवर्स एरे है। डाइवर्स एरे का मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं आपके आईसीटी में। ये सिर्फ इतना सा नहीं है कि आप ये छोटा सा या आगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन इतनी भी बात कर रहे हैं। आईसीटी के टूल्स बहुत सारे हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या बताता है वो, नेक्स्ट बता रहा है आपका ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स से बात कर रहा है तो आईसीटी आप लोग क्या लिखे, ये देखिए मैक्सिमम तो ये कंटेंट आपको पता ही है डीएलएड के हिसाब से। तो ठीक है, डीएलएड ही नहीं, ये आप लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अगर डिफरेंट आप सिर्फ आईसीटी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आईसीटी का कहीं भी कंटेंट आपको पूछ लेता है तो आप सीधा पुट कर सकते हैं अपना ये कंटेंट जो आपको मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आईसीटी के। कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आईसीटी को समझना है आईसीटी है क्या, उसके कुछ वो करता तो होगा, कुछ ना कुछ तो उसका करने का मकसद तो होगा, उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है ये हेल्प करता है आपके लर्नर्स को कॉम्पिटेंट बनने के लिए कि डेली लाइफ में आप आईसीटी का यूज़ कर सकें। आईसीटी से वो कहना क्या चाह रहा है, टूल्स का, उसको सही प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियस है अगर आप टूल्स यूज़ कर पाएंगे तो आईसीटी आप सही से यूज़ कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स को, वो भी किस में, आपके एजुकेशन में।
अब बड़ा ही नेक्स्ट पॉइंट बोलता है टू इनकरेज द लर्नर्स टू डेवलप सोशल स्किल्स। अब ये सोशल स्किल्स कैसे करेगा? लाइक कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन ये और कोऑपरेशन इस तरीके से कर सकता है कि अगर मान लीजिए एक आदमी ए पॉइंट पे बैठा है, दूसरा आदमी बी पॉइंट पे बैठा है, ये दोनों एक दूसरे को डाटा ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं, तो अगर उन दोनों में बात पहले से बनी हुई नहीं रहेगी और उन्हें अपने टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी वो टेक यूज़ कर रहे हैं, अब उन्हें नहीं पता होगा वो क्या टूल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो एक दूसरे साथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन दोनों में एक समझौता कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उन दोनों में एक तरीके का रिलेशन बन जाता है कि हाँ ये इसको समझ पा रहा है, ये इसको समझ पा रहा है, और जो वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़, जो टेक वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या टूल्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, टू डेवलप एन अप्रोप्रिएट पर्सनल स्किल डेवलप कर सके अमंग द लर्नर्स फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग थ्रू ICT। अब देखिए दिन ब दिन अगर वो टूल्स का यूज़ करेंगे, ICT के टूल्स का यूज़ करते रहेंगे, तो ऑब्वियस सा है कि जो लर्नर होगा वो ऑब्वियस सा वो कॉम्पिटेंट बन जाएगा अपने में अगर कॉम्पिटेंट बन जाएगा तो यानी कि वो डिफरेंट स्किल्स सीख चुका है यहाँ पे। और पर्सनल स्किल्स से यहाँ पे अप्रोप्रिएट पर्सनल स्किल्स अमंग लर्नर फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग थ्रू ICT से मतलब है कि वो स्किल्स वो एक्वायर कर लेगा जिसके थ्रू वो अपनी लर्निंग को बेस्ट बना सकता है। ठीक है, अपने लर्निंग के जो डोमेन्स होते हैं, जो लर्निंग में क्या आ रहा है मेन यहाँ मैक्सिमम आपका यहाँ कॉग्निटिव आ रहा है, तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को अपना अच्छा बना सकता है। आगे देखते हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट लर्निंग मटेरियल्स। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि अब हमेशा एजुकेशन आप वो सिर्फ रूट लर्निंग तक नहीं सीमित रहेगा ना, फिर सिर्फ आपने जो लिखा बोर्ड के ऊपर वो बच्चों ने देख के लिख लिया, ऐसा नहीं। अपने एजुकेशन की क्वालिटी को भी आप बढ़ाएंगे। जब आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं तो ये तो ऑब्वियस सा बन जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते ही एजुकेशन में कई नए न्यू रेवोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, न्यू रेवोल्यूशंस आएंगे। रेवोल्यूशंस क्या होंगे? तरीके, है ना, तरीके आ जाएंगे आपके नए नए। तो उससे क्या होगा, बच्चों को वहाँ पे मज़ा आएगा पढ़ने में और अपनी लर्निंग को भी वो अपडेट रख पाएंगे कि क्या क्या हम नई नई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, टू इन्हेंस लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और एक बार ये अगर देखिए ICT में हम लोग पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, ऑडियोज़ का यूज़ करेंगे, तो इसी को एक साथ बोलने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स बोलिए, एड्स को आप लिख सकते हैं, टूल्स भी लिख सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब हुआ जिसमें आपके पास ऑडियो होती है, साथ ही साथ आपका विजुअल पिक्चर भी बना होता है। और इस तरीके से कोई बच्चा पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि उसकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग रहेगी। और ये क्या करता है, टू इनकरेज चाइल्ड सेंटर लर्निंग। और ये चाइल्ड को अपने नज़र में रखते हुए उसके हिसाब से कंटेंट वहाँ पे कोई भी टीचर डिज़ाइन करता है, तो ये बेस्ट रहेगा। चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, चाइल्ड बता भी पाएंगे कि हम इस तरह करेंगे, हम उस तरह कर पाएंगे। और ये डिस्करेज करता है रोट लर्निंग को। रोट लर्निंग का मतलब होता है रटंत विद्या, ठीक है, रटना। तो रटने को ये एकदम ख़त्म करता है, ठीक है। टू डिस्करेज द रोट मेमोराइजेशन लर्निंग। ऑब्वियस है कि ये जो पॉइंट है इनहैंस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अच्छी तरीके से देख के करे तो यही तो वो बता रहा है कि रोट लर्निंग को ख़त्म करेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अब इसकी बात करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंस की। तो ये जो इम्पॉर्टेंस है इसकी कई प्रकार के, हर जगह अलग अलग जगह इम्पॉर्टेंस इसकी रखी गई है। तो लर्नर्स जो आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए देखा गया है, टीचर्स के लिए है, टीचर एजुकेटर्स के लिए है, रिसर्चर्स के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन का काम करते हैं, जो आपके ऑफिस में मैनेजिंग का इन सब का काम करते हैं, इन सर्विस एजुकेशन, प्री सर्विस एजुकेशन पे वाले, और जो सर्विस में टीचर्स उनके बारे में, डिस्टेंट एजुकेशन में देख सकते हैं, पेरेंट्स के लिए भी बात कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपका जो डीएड के प्रोजेक्ट के हिसाब से है आपका इसका कंटेंट, आपका लर्नर, टीचर और पेरेंट के लिए यहाँ पे मैक्सिमम आपको इन तीन चीज़ के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसी पे बेस्ट आपके बनते हैं कि इंपॉर्टेंस बताइए आईसीटी की, लर्नर के सेंस में, टीचर के सेंस में, पेरेंट के सेंस में। तो मैक्सिमम केसेस आपका लर्नर और टीचर के उसमें आता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट ज़्यादातर मैक्सिमम पूछा गया है। तीसरा पेरेंट वाला कभी पूछ लिया गया तो आपके 15 मार्क्स 10 मार्क्स जो भी मार्क्स में बनेगा, 10 एक्चुअल में 10-12 का होता है, तो उसमें आपको पूछ लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, इनको हर एक को एक एक करके पकड़ते हैं, लर्नर, टीचर और पेरेंट को, और फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ कि देखते हैं आखिर इसमें ऐसा है क्या, ठीक है। तो हम आ गए अब लर्नर्स पर। अगर हम लर्नर्स की बात करेंगे तो लर्नर्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप देख पा रहे होंगे,
लर्नर्स के अंदर ये डेवलप करेगा। अगर हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, किसमें, एजुकेशन के सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमेशा भूलिएगा नहीं। और यहाँ पे हम लोग आईसीटी का यूज़ करते करते टूल्स, डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तब जाके हमारा यहाँ पे लर्निंग बेस्ट बन रही है। ठीक है, तो लर्नर्स और टीचर्स पे हम लोग देखेंगे, जिस पे मेन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और लर्नर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, राइटिंग स्किल को डेवलप करता है। टाइपिंग्स आप कर पाएंगे, स्लाइड्स बना पाएंगे, पीपीटी बना पाएंगे, टाइप किए बिना तो कर नहीं पाएंगे ना, तो राइटिंग स्किल्स को अच्छा करेगा। टू गेट एजुकेशन एट देयर प्लेसेस, टाइम एंड पेस के हिसाब से। प्लेस का मतलब मान लीजिए कोई बहुत दूर रहता है, स्कूल एक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो बारिश हो गई या फिर स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो ऑनलाइन क्लास लेके वो कर सकता है। इस तरीके से बढ़िया हो गया, टाइम बच सकता है, इससे अपने टाइम के हिसाब से पढ़ सकता है। एक फिक्स टाइम पे अगर हम कर दें तो टाइम अकॉर्डिंगली टाइम हम देख सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा। समय के अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हुए, यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को देखें। और पीएसी, पेस का मतलब हुआ कि अपने अंतर्गत कहें या फिर क्या कहेंगे इसको, आप पेस को ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो अगर लर्न कर पा रहा, मान लीजिए 3 मिनट की वीडियो है और उसको 2.5 मिनट उसने देखा और हाफ मिनट बच गया, तो हाफ मिनट वो बाद में देख सकता है। पहले उस 2.5 मिनट के कंटेंट को वो समझेगा। ठीक है, पहले वो समझना उसको चाहेगा, पहले वो समझेगा, नोट्स बनाएगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। तो अपने पेस के अकॉर्डिंगली देख सकता है, ये नहीं कि भागे जा रहा है, वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ते चली जा रही है, या कंटेंट जैसे जैसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट है, अंडरस्टैंड कर सकेगा प्रॉब्लम्स को, और अगर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा तो वही एक फोर्थ पॉइंट में टू एसेस द सॉल्यूशन भी लिखा है। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। इसमें कहना चाह रहा है कि प्रॉब्लम को वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि किस तरीके से, यहाँ पे देखिए कंप्यूटराइज्ड लर्निंग है ये। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है ये। एक तरीके से देखें तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग अगर है तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लर्निंग होगी आपकी पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड होगी। सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब कि सिस्टम पे आपका कंटेंट आता चला जा रहा है और आप उसके हिसाब से उसको पढ़ के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। अब बाय चांस वहाँ पे आंसर आपका गलत हो जाता है तो वहाँ पे आप अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हैं उनका जो प्रोग्राम में होगा कि हाँ मेरा ए अगर आंसर गलत हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, और अगर कोई आंसर सही हुआ है, बी अगर सही है तो उसका रीज़न क्या है, ये आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाता है आईसीटी का यूज़ करके हम लोग अगर पढ़ें तो। ये इंटरेस्ट भी डेवलप करता है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं। ठीक है, और टू डेवलप द एक्सप्रेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड वोकैबुलरी। अब एक्सप्रेशन स्किल्स कैसे, आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं जब भी कोई पीपीटी डिज़ाइन करें या फिर कोई चीज़, अगर आप कोई नया कंटेंट दिखाना चाहें, ठीक है, स्लाइड शो प्रेजेंट करना चाहें अपनी क्लास में, सेमिनार में। डिसीजन मेकिंग का कहने का यहाँ पे मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप आईसीटी का यूज़ करेंगे तो आप एक पर्टिकुलरली किसी भी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप करेंगे। अगर कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग आप इस तरीके से कर पाएंगे कि आपके हाथ में रहेगा कि आप ए बी सी, या फिर अब अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहाँ पे पुट कर रहे हैं तो आपके पास ये आपके हाथ में है ना कि मुझे डी में जो सॉल्यूशन मैंने लिखा है मान लीजिए वो सही होगा, तो आप वहाँ पर वो इनपुट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, एंड वोकैबुलरी, वोकैबुलरी स्किल्स कैसे डेवलप हो सकती हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स पढ़ेंगे, गूगल सर्च करते हैं ना तो उसमें आप ये भी तो देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी आप देखते हैं। ठीक है, तो वोकैब भी आप अच्छा कर पाएंगे। नए नए उसके सिनोनिम्स भी देखते हैं, एंटोनिम्स भी देखते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स दोनों की बात होती है वहाँ पे, तो उसमें आप समझ सकते हैं। टू रिसीव द करेंट इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम, और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रेजेंट है, जो आप 1000 जगह खोजते रहेंगे, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह, वो आपको एक जगह पूरा सुसर्जित रूप में सीधा सीधा सामने आपके मिल जाता है। तो इससे आपका टाइम भी क्या कह सकते हैं हम लोग, सेव होता है ना। उसके आगे देखते हैं तो डेवलप करता है और क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। लर्निंग का पार्टिसिपेशन वही सेम है कि आप पीपीटी डेवलप करते हैं या फिर 2 से 3 बच्चों का ग्रुप बना के आप सभी कोलैबोरेशन करते हैं। तो कोलैबोरेशन में तो बहुत अच्छा सोशल स्किल भी बढ़ता है। तो ये इसका कहने का मतलब है। देखिए, इसके अंदर जो भी मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, आपको ये सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है वो आपको खुद देखना होगा।
मैं आपको एक ओवरऑल चीज़ पूरी तरीके से पूरा बता रहा हूँ। इसमें से जो कंटेंट आपको लिखना है, लिखते समय आपको मेरी स्लाइड हो ना वहाँ पे शो हो रही होगी सामने स्क्रीन पे, आप तो अपने पेपर पे लिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि आपको कंटेंट क्या चाहिए। आप पहले इसको पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, उसके बाद जो आपको लगता है कि हाँ मुझे वहाँ पे पुट करना चाहिए वो पुट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका ये टीचर के ऊपर है। टीचर्स के लिए ये आईसीटी किस तरीके से लाभदायक है। ऑब्वियस सा है, वो टूल्स ही है, टूल्स का यूज़ करते कर इससे टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। टीचिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? ऑब्वियस सा अगर डिफरेंट टाइप्स की पीपीटीज यूज़ करेंगे, देखिए मैक्सिमम पीपीटीज का ही केस आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स मतलब जो ऊपर सीलिंग में लग जाते हैं आपके, और उससे फिर प्रोजेक्ट किया जाता है स्क्रीन पर, जो स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम वाली केस में तो उसमें पढ़ने में भी तो मज़ा आता है, बोरिंग फील नहीं होती है ना, हमें नींद नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद ईजियर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन लेसन्स आराम से टीचर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं प्लान करके, ठीक है। इन्हांस कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल इमेज को, और जितने अच्छी तरीके से टीचर पढ़ाएंगे उतना अच्छा उनका इमेज अच्छा होगा। आप भी क्वेश्चन पूछेंगे उनसे भर के, क्यों। उसके बाद गेन कर सकते हैं वो आईसीटी लिटरेसी स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस है कॉन्फिडेंस तो गेन करेंगे जब इतने अच्छी तरीके से करेंगे, हर चीज़ पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ऑब्वियस है कि उनमें बढ़ोतरी होगी, घटेंगे थोड़ा ना, बढ़ोतरी होगी ना उनके कॉन्फिडेंस में, किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। लिटरेसी स्किल में चीज़ों को यूज़ करने का वो सक्षम हो जाएंगे, करना शुरू कर देंगे, अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, आईसीटी फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज एंड एडवाइस। और इससे क्या होगा, ये जो फैसिलिटीज़ आपके आईसीटी के अंदर आ रही हैं तो इससे वो रिसोर्स को शेयर करना, एक्सपर्टीज एंड एडवाइस, एक्सपर्टीज से एडवाइस भी वो ले पाएंगे और सही तरीके से अपने कंटेंट को वो प्रेजेंट कर पाएंगे, एक प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे कि बहुत अच्छी लर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा। और अगर आपको चाहिए होगा इसके आगे का, अगर मान लीजिए आपको इसमें रोल, ठीक है, एडवांटेज और लिमिटेशंस आपको अगर आईसीटी की चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसका पार्ट 2 बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, गुड बाय।